दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने DSSB के लिए आवेदन किया है या आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में आवेदन करने जा रहे हैं, बड़ी ही काम की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में से जरूर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों दो बड़ी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए दो नोटिस DSSB की तरफ से बिल्कुल अभी जारी किए गए हैं। तो बिल्कुल विस्तार से ये दोनों नोटिस आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सबसे पहले हम देखेंगे सबसे जरूरी नोटिस, जो कि है कुछ इस प्रकार से। आज 12/5/2022 शाम को ही ये जारी किया गया है। तो ये नोटिस आप देखेंगे, वैसे तो फिजिकल एजुकेशन टीचर से जुड़ा हुआ नोटिस है। 107 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पेंडिंग में थे, तो उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 29/3/2022 से 7/4/2022 तक का समय दिया गया था। उसके बाद अब भी 49 कैंडिडेट के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में हैं, तो इन्हें दूसरा मौका दिया गया है 17/5/2022 से 21/5/2022 तक अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो दोस्तों यहां जो मैं आपको दिखाने या बताने जा रहा हूं वो इस कॉलम में है। यहां आप देखेंगे तो ये देखिए, कैंडिडेट्स ने आवेदन करते वक्त कुछ अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाला था और जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम बदल गए, मतलब दूसरे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट उन कैंडिडेट ने अपलोड कर दिए। तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। DSSB ने कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं किया, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई आपने पहले आवेदन करते वक्त हमें ये जानकारी दी थी और आप डॉक्यूमेंट ये अपलोड कर रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो पहली शिक्षा क्या है, DSSB एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देता है। एक बार आवेदन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही ध्यान से, अगर आप साइबर कैफे वगैरह से भरवाते हैं, बाहर से आवेदन कराते हैं, तो बिल्कुल उसके पास बैठ जाइए और एक एक डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कीजिए जो वो अपलोड करता है। एक एक इन्फॉर्मेशन जो वो भरते हैं कैफे वाले, चाहे वो 10, 20, 50 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लें, पर सारी डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेक करके और तब फाइनल सबमिट कीजिए। पहली शिक्षा तो ये मिलती है। और दूसरी और मैं आपको दिखाता हूं, अभी यहीं काफी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसी तरह के ये डॉक्यूमेंट मांगे गए, यहां भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, यहां भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। और यहां आप देखिए, यहां कुछ और ही घटनाक्रम है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहां क्या था, द नेम ऑफ डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी मेंशन्ड इन एप्लीकेशन वाज, ये थी ग्रेजुएशन की और ये थी BPEd की। Whereas candidate has submit the following in eDossier, पर कैंडिडेट ने eDossier में क्या अपलोड किया है, ग्रेजुएशन कहीं और से और BPEd की भी कहीं और की डिग्री अपलोड कर दी है। तो जहां तक मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट ने कोई एफिडेविट भी दिया है कि ये साइबर कैफे वाले की गलती से हुआ है या जो भी रीजन रहा हो। पर DSSB ने आगे क्या कहा है, ठीक है एफिडेविट आपने दी है, एज पर यूर एफिडेविट, जो आपने एफिडेविट दिया है, जो स्टेटमेंट आपने दी है, आप हमें ये जानकारी और दे दीजिए। तो DSSB ने क्या मांग लिया है कैंडिडेट से कि आप एक तो साइबर शॉप जो है या साइबर कैफे जो है उसका नाम बताइए, ओनर का नाम बताइए, साइबर कैफे वाले ओनर का नाम बताइए और उसका फोन नंबर हमें दीजिए और IP एड्रेस दीजिए इंटरनेट कनेक्शन का जहां से डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, DSSB बिल्कुल मैच कर लेगा IP एड्रेस से। और दूसरा उसके बाद, इज देयर एनी इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड टू DSSB अर्लियर इन दिस रिगार्ड, इफ यस प्लीज प्रोवाइड द प्रूफ देयर ऑफ। और अगर आपसे गलती हो गई थी, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, साइबर कैफे वाले ने कर दिए थे, साइबर कैफे वाले की डिटेल तो मांग ली है DSSB ने, बोल दिया है। और DSSB ने एक बात और पूछी है, क्या आपसे गलती हो गई थी उसके बारे में क्या आपने DSSB से इससे पहले संपर्क किया, किसी भी जरिए से कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? अगर दी है, कोई संपर्क किया है, तो उसका प्रूफ भी हमें दीजिए। तो दोस्तों आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, कोई गलती मान लीजिए हो भी गई तो एक एप्लीकेशन तो देनी बनती है। आप DSSB के ऑफिस में जब भी आपको एहसास हो कि आप से आवेदन करते वक्त ये गलती हो गई है, तो एक एप्लीकेशन वहां आप जरूर से जरूर दे दीजिए और वो रिसीविंग दे देते हैं।
2 कॉपी ले जाइए, एक पे रिसीविंग दे देंगे और एक वहां अपने पास वो जमा कर लेंगे, तो वो एक प्रूफ हो जाता है फ्यूचर के लिए। तो वही यहाँ पूछा गया है, क्या आपने पहले संपर्क किया था DSSB से, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी, अगर दी थी तो उसका प्रूफ दे दीजिए। तो ये है दोस्तों, और ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, देखिए एक कैंडिडेट ये हैं, एक ये हैं, और इसी तरह से कई कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डिग्री या और लोकेशन डाली थी, ई डोजियर में कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इसी तरह से इनसे भी मांगे गए हैं एफिडेविट्स, जो दिया था साइबर कैफे वाले का नाम वगैरह मांग लिया गया है, या इन कैंडिडेट से भी इन कैंडिडेट से भी यही डिटेल मांगी गई है। तो ये है दोस्तों, इससे एक सीख तो ये मिलती है, अगर गलती वाक्य में गलती हुई है तो कोई इशू नहीं है, साइबर कैफे वाले का नाम भी दिया जा सकता है, फ़ोन नंबर या IP एड्रेस भी दिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये कैंडिडेट अपनी जगह सही है तो ये सारी डिटेल्स DSSB को दे दें, DSSB आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा और मैक्सिमम चांस से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे सीख क्या मिलती है, आवेदन करें, बिल्कुल ध्यान से करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है अपने पास रखें, एक डिटेल बना ले 10वीं कक्षा से और हायर क्वालिफिकेशन तक की, एक जगह लिख भी लें, और जिस भी डॉक्यूमेंट की आप जानकारी अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने पास रखें, सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से भरें, ताकि इस तरह की परिस्थितियां ही उत्पन्न न हो। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जिनकी जानकारी दे रहे हैं, वही ई डोजियर में अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां फिर उत्पन्न ही नहीं होंगी। और बाकी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे EWS के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, और इन सभी 49 कैंडिडेट को DSSB की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है 17/5/2022 से और 21/5/2022 तक। ये दूसरी और फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद और मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो आप अपलोड कर दीजिए। और इसके बाद जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है TGT मैथ्स फीमेल पोस्ट कोड 37/21 से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे भी 53 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अभी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है। अनरिजर्व कैटेगरी से 26, OBC से 18, SC से 1, ST से 1, EWS से 6 और PWD कैटेगरी से 1। रोल नंबर के बिल्कुल सामने पेंडिंग डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं। अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग में। तो आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, और ये कैंडिडेट अपने ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं 13/5/2022 से और 17/5/2022 तक। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी है इन कैंडिडेट्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, इसके बाद और मौका इन्हें नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपका नाम या रोल नंबर इन 53 कैंडिडेट की लिस्ट में है तो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है आप अपलोड कर दीजिए DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ई डोजियर मॉड्यूल के लिंक पे। तो ठीक है दोस्तों, यही बड़ी अपडेट आई थी निकल के DSSB की तरफ से आज की डेट में। अभी पिछले कई दिनों से लगातार DSSB टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। PGT के फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और इनका भी सेकंड रिकॉल आ गया है। आज TGT मैथ्स का सेकंड रिकॉल आ गया है और PET का भी सेकंड रिकॉल आ गया है। सेकंड रिकॉल में सिर्फ 5 दिन का कैंडिडेट्स को समय दिया जाता है, तो 5 दिन आप ये निकाल दीजिए, उसके बाद हफ्ता या 10 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें इनके फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले ही मैक्सिमम चांस है हमें इनके फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स की भी अपडेट हमें अब रेगुलरली DSSB की तरफ से देखने को मिलेंगी। बाकी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।